आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 5 के विषय गणित। तो इसके सभी प्रश्न को हम बतलाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024। तो इसी प्रश्न पत्र को हम अभी हल करेंगे। तो यहाँ पे समय आपको मिलेगा 2 घंटे का और पूर्णांक आपको मिलेगा 50 अंक का। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे देख लीजिए वीक्षा, यहाँ पे इसको आप जो है सो भर लीजिएगा। यहाँ पे छात्रा का नाम लिखा है, यहाँ पे वर्ग क्रमांक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय का नाम है, यहाँ पे प्रखंड का नाम है, यहाँ पे संकुल का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे जिला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है एक में कि कोष्ठकों में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का एक में दिया हुआ है कि 11.11 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.11। यहाँ पे लिख देंगे 11.11। उसके बाद दूसरी यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा भाग लग जाए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कहलाती है। तो यहाँ पे आप खुद भर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 1 मिलियन का मान होता है। तो 1 मिलियन का मान होता है, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा 1 पर 3 जीरो है, फिर उसके बाद 3 जीरो है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया 5 पैसे बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.05। अब पांचवा प्रश्न है 40 का अभाज्य गुणनखंड। 40 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद चलिए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक आप सभी प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को बतलाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 3 का स्तंभ अ दिए हुए हैं कि 1 में कि 139 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 139। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या है, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 3 में है कि भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि 500 + 40 + 9 हो जाएगा 549। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया हो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न है 4 का 1 में कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो यहाँ पे क्या करना है, अंतर मिस होता है घटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं, इस प्रश्न को बना देंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 × 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 4 शून्य। ठीक है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ इसमें से। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8,000 बोलते हैं 89,000 हो जाएगा 999। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि यदि भाजक 8 और भागफल 140 और शेषफल 7 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पे भाज्य कितना है देख लीजिए। भाज्य यहाँ पर दिया हुआ भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक कितना है यहाँ पे 8 है और भागफल कितना है 140। उसके बाद शेषफल कितना है 7। यहाँ पे इसको गुना कर देंगे और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1127। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है भाज्य बराबर। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का। अब हम प्रश्न संख्या 5 को बतलाएंगे। तो यह है प्रश्न संख्या 5, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे निम्न तालिका को देखिए और बताइए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सामग्री का नाम, यहाँ पे लिखा है पकड़ी चौक आरा दर प्रति ग्राम। यहाँ पे पकड़ी चौक के बदला पकौड़ी चौक नहीं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है बाजार समिति आरा दर प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रश्न, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसी को देखते हुए यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो देख लीजिए, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है एक में
रमेश की माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा और यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदते हैं तो कितने रुपए अधिक देने पड़ते हैं। ठीक है, इसको मिला लीजिए। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि रमेश को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितना रुपए की बचत होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि मनोज ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे और इंद्रजीत ने इतना ही सामान पकड़ी चौक से, दोनों में किसने कितने रुपए कम खर्च किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी प्रश्न आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे इस सभी का हम आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आंसर है, तो आप लोग देख लीजिए इसको और अच्छे से बना के जाइएगा। ठीक है।